हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान वनपाल वनरक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 6 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ, राजस्थान वनपाल वनरक्षक के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत को सफल करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में कुल कितने पेट्रोलियम बेसिन स्थित हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में कुल 4 पेट्रोलियम बेसिन स्थित हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 14 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान में 4 पेट्रोलीफेरस बेसिनों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन की महत्वपूर्ण संसाधन क्षमता है। संभावित रूप से हाइड्रोकार्बन के कारण राजस्थान के 3 पेट्रोलीफेरस बेसिनों की श्रेणी अर्थात बॉम्बे हाई, असम और गुजरात के समकक्ष अपग्रेड किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार वनों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद करना है जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम, ये कब पारित किया गया? 1953 में पारित किया गया। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, इको टूरिज्म पार्क झालाना वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इको टूरिज्म पार्क झालाना वन क्षेत्र के जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कितनी वाघ परियोजना में कार्यरत हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान में राजस्थान में कुल 4 वाघ परियोजना में कार्यरत हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी सरिस्का 1978 में व तीसरी परियोजना 2013 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, सभी फैक्ट को एक कॉपी पर नोट करते चलिएगा। पीडीएफ भी मैं आपको दे देता हूं टेलीग्राम पर, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इच्छा हो तो ज्वाइन कीजिए, ना इच्छा हो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता जो है ये केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। देखिए, जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, उसमें से एक आपका आ जाता है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। ये प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता, यही अभी दुर्लभ पैगोलिन, करोड़ों सागवान जैव विविधता तथा दुर्लभ प्रजातियों के आश्रय स्थल के रूप में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य आज प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है। देखिए, अब यहाँ से आपको एक फैक्ट याद करना है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो माना जाता है वो है सीता माता अभ्यारण्य। प्रदेश के 25 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य और 5 जू में से सर्वाधिक जैव विविधता आज भी यहीं पर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं और याद कर लीजिए आप लोग। छठा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनिमय निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनिमय निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दूसरी सूती वस्त्र मिल 1906 में कौन सी स्थापित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में दूसरी सूती वस्त्र मिल 1906 में एडवर्ड मिल्स जो है स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान की
सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 ईस्वी में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर दास ने व्यावर में स्थापित की गई थी। इसके बाद दूसरी मिल्स 1906 में व्यावर में ही एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से खोली गई। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस आंदोलन को भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान की एक ही आंदोलन को भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया भोमट क्षेत्र में चलाने के कारण इसे भोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मात्र कुंडिया ग्राम चित्तौड़गढ़ से हुआ। इन्होंने भीलों का एक विशाल सम्मेलन निमाड़ा चित्तौड़गढ़ में 2 अप्रैल 1921 में आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जाखड़ समाज के लोग अपने कुल देवता के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। राजस्थान में जाखड़ समाज के लोग वीर विग्गा जी, ये इनके कुल देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं। सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां, मिट्टी के बर्तनों पर लाल या सफेद रंग की कलात्मक चित्र बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। मिट्टी के बर्तन पर लाल या सफेद रंग की कलात्मक चित्र बनाने का प्रमुख केंद्र है पोखरण, जैसलमेर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। टेराकोटा पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियां, बर्तन, खिलौने आदि बनाने की कला को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के पास स्थित मोलेला गांव इस कला का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। तो ये सारे फैक्ट याद कर लीजिए अच्छे से आप लोग। कहते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहां की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना जो है उदयपुर में की गई है। चलिए बात कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लाह जुलाई। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जुलाई को कहा जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थान की कोकिला अल्लाह जुलाई वाई हैं तथा राजस्थान की मरु कोकिला गबरी देवी हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। सो गाइस 13वां क्वेश्चन देखेगा, अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम किसके दरबार में गाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम जो है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। अल्लाह जिलाई बाई ने पहली बार गाया था ये गाना। वो शख्सियत अल्लाह जिलाई बाई ही थी जिन्होंने पहली बार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में केसरिया बालम गीत को गाया था। महाराज गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हिस्सा लिया था और गंगा रिसाला नाम से एक सेना बनाई थी जिसमें ऊंट ही शामिल थे। 14वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, केरी भात की ओढ़नी किस जात की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरी भात की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का खुजराव किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। किराड़ू को राजस्थान का खुजराव भी कहा जाता है, लेकिन किराड़ू को खुजराव जैसी ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि यह जगह पिछले 900 सालों से वीरान है और आज भी यहाँ पर दिन में कुछ चहल पहल रहती है और शाम होते ही यह जगह वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। तो ये सारे फैक्ट याद कर लीजिए आप लोग। 16वां क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान के कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित जिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर ये बीहड़ प्रभावित जिले हैं। 17वां क्वेश्चन है कि काबोद झील किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काबोद झील जो है गाइस ये जैसलमेर जिले में स्थित है।
18वां क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब कराया था? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1676 ईस्वी में करवाया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजसमंद झील, जो राज्य समुद्र झील भी कहलाती है, भारत के राजस्थान राज्य के राजसमंद नगर के समीप स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण सन 1660 के दशक में मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। ये 2.82 किलोमीटर, 1.75 मील चौड़ी, 6.4 किलोमीटर, 4.0 मील लंबी और 18 मीटर 59 फीट गहरी है। इसे गोमती नदी, केलवा नदी और ताप्ती नदी पर बनाया गया है और इसका जल संभर क्षेत्र 510 वर्ग किलोमीटर 200 वर्ग मील है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। राजस्थान में मावठ किस का स्थानीय नाम है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मावठ किस का स्थानीय नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में मावठ जो है शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मावठ क्या है? मावठ जो है गाइस ये राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ माघ वृष्टि से है। एक तरह से इसका संबंध माघ महीने से है। भूमध्य सागर से लेकर भारत तक खाली मैदान और रेगिस्तान होने की वजह से हवा बिना किसी अवरोध के भारत तक पहुंचती है। इस हवा के कारण होने वाली बारिश मावठ कहलाती है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि शस्य जलवायु खंड 1C है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि शस्य जलवायु खंड कौन सा है? 4B। राजस्थान में कृषित क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कृषि शस्य जलवायु खंड है 3rd B। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान में नगरीय स्वशासन नेताओं के चुनाव हर 5 वर्ष में किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में नगरीय स्वशासन नेताओं के जो चुनाव हैं हर वर्ष 5 वर्ष में जो हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। फैक्ट जान लीजिए आप लोग, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ही महत्वपूर्ण योजना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के चलते देश के पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। चलिए बात कर रहे थे 23वें क्वेश्चन की। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को घोषित किया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बाघ का तीसरा बड़ा निवास स्थान है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित इस बाघ अभ्यारण्य को 9 जनवरी 2012 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस 24वां क्वेश्चन देखिएगा। करीरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है, राजस्थान के करौली जिले में है। 25वां क्वेश्चन देखेगा। लोक देवता तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर कहां बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, लोक देवता तेजाजी का सबसे बड़ा जो मंदिर है खडनाल नागौर में बनेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। खरनाल में तेजाजी का एक बड़ा मंदिर है। मंदिर में मुकुट और कलगी और हाथ में भाले के साथ तेजाजी की पीतल की मूर्ति है। गांव के बाहर तेजाजी का एक छोटा मंदिर है जो बड़े मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव के लोग बताते हैं कि तेजाजी की मूर्ति प्राकृतिक रूप से मिट्टी से निकली थी।
तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 26वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित करौली स्पेशल ईवी जोन कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चित करौली स्पेशल ईवी जोन भिवाड़ी अलवर में स्थित है। 27वां क्वेश्चन है गाइस, मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 किस राजस्थानी साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 जो है डॉक्टर गजानन चारण को प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत की दृष्टि से उल्लेखनीय काव्य सृजन करने के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला मनमोहन मानव स्मृति साहित्य सम्मान 2022 राजस्थानी के मूर्धन्य विद्वान एवं कवि डॉक्टर गजानन चारण शक्ति शुद्ध डिडवाना को प्रदान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। जो मनमोहन मानव स्मृति जो साहित्य सम्मान जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोरनाडा जोधपुर में जो है सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि कृषि बजट के तहत के सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए विकास के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, इनमें असत कथन बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिंगोला लिफ्ट परियोजना कोटा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन कहां शुरू हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन जैसलमेर में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जैसलमेर में स्थापित देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट में शनिवार से उत्पादन शुरू हो गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरी मेहनत को सफल कर दीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।